चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की, ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। यहां हम बात करेंगे डी और एफ ब्लॉक कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है। सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था होती क्या है? देखो बहुत ही सिंपल बात है, किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कोश में, ठीक है, उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी से डिसाइड होता है कि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी। एक बात आप सब जानते हो, डी ब्लॉक का मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था, जनरल वाला। क्या था? n-1d 1 to 10 और ये क्या है? ns2। समझ में आ गई बात? देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और n-1d में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये डिसाइड करते हैं कि जिसके पास जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। तो देखो सबकी अलग अलग होती है। डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। याद रखना ये चीज, डी ब्लॉक के एलिमेंट परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक बात? चलो जी, अच्छी बात है। तो कुल मिला के करना क्या है, आपको इनकी स्टेट याद होनी चाहिए। तो देखो मैं लिख देता हूं एक बार, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, इनको सीधे सीधे तरीके से याद कर लेना। इसकी आती है +3। ठीक है, जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तब आपको अपने आप समझे से मैं लिख के बता देता हूं। देखो स्कैंडियम का आपको याद है तो मैंने लिखाना सिखाया था आपको, आर्गन 3d और 4s कितना होता है? 2 और 1। s में अगर हम बनाए थे, देखो s को हम थोड़ा आगे बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4s, और d को मैं पीछे बना देता हूँ क्योंकि 4s पहले बनाया जाता है और यहाँ पर 1 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 3। इसलिए कितनी ऑक्सीजन स्टेट शो करता है? ये 3 करता है, इसलिए सबका ऐसा ही चलता है। ठीक है, चलो ध्यान रखना, टाइटेनियम +2 भी करता है और +3 भी करता है। समझ में आ गई बात? और ये +4 भी करता है। वेनेडियम ध्यान रखना, +2, +3, +4 और +5 शो करते हैं। क्रोमियम ध्यान रखना, +1, +2, +3। एक्चुअली में 4 और 5 बहुत कम शो करते हैं, लेकिन ये +6 शो करते हैं, तो ये ध्यान रखना आप लोग। Mn ध्यान रखना, +2, +3, +4, +5, +6 और +7। देख रहे हो इसका कितना आ रहा है? +7, क्योंकि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन 7 आएंगे। जब आप बनाओगे तो 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन 7 मिल जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, आयरन में ध्यान रखना, आयरन भी बहुत सिंपल है, इसकी होती है +2 और +3। कोबाल्ट की भी +2 और +3, लेकिन निकल की ध्यान रखना +2 और +4 होती है। कॉपर की +1 और +2 होती है और जिंक की केवल +2 होती है। जिंक की केवल +2 क्यों होती है? क्योंकि इसका डी क्या होता है? पूरा भरा होता है। केवल एस में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो यहाँ पे कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। स्कैंडियम केवल +3 शो करता है और जिंक केवल क्या शो करता है? +2। इसका मतलब स्कैंडियम और जिंक दोनों ही वेरिएशन, परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन अवस्था या ऑक्सीकरण स्टेट शो नहीं करते। क्रोमियम ध्यान रखना, क्रोमियम और कॉपर ऐसे हैं जो +1 भी शो करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, और कौन वेरिएशन शो नहीं करता? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डू नॉट शो बाय, कौन कौन है? इसका मतलब ये हो गया परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते। कौन कौन नहीं करते? स्कैंडियम नहीं करता और जिंक नहीं करता। समझ में आ गई यहां तक बात? चलो ठीक है, सबसे ज्यादा कौन करता है? देखो यहाँ पे आ जाए, सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? Mn करता है। कितनी करता है? +7 करता है। समझ में आ गई यहां तक बात? तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो जी ठीक है, नोट कर लो फटाफट इसको।
नोट हो गया? चलो मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये आपको याद रखने है ना, हमेशा याद रखना है सब चीजों को। चलो एक बात ध्यान रख लेना, एक छोटा सा टॉपिक है, चलो उसको डिस्कस बाद में कर लेंगे, पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। आपके सिलेबस में केवल लैंथेनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है, तो मैं केवल उसी की बात करूंगा, ठीक है। देखो कुछ इधर लिख देता हूं, कुछ इधर लिख देता हूं। ठीक है, चलो जी बात करते हैं। देखो आपको सिंपल एक तरीका बता देता हूं, ये सारे लेंथ +3 तो करते ही करते हैं, सारे +3 करते हैं। तो इनकी जनरल अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपसे पूछ रहे तो कितनी होती है? +3 होती है। लेंथेनाइड की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +3 होती है, सबकी +3 होगी। अब +3 के अलावा क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो करना कुछ नहीं, ध्यान रखना लुटेशियम को छोड़ के जस्ट 2 ऊपर वाले +2 वाले होते हैं, समझ में आ गई बात। यहां देखो गैडोलियम को पकड़ना, गैडोलियम के जो 2 नीचे होते हैं इनकी +4 होती है, इसके जस्ट जो 2 ऊपर होते हैं इनकी कितनी होती है? +2 होती है, समझ में आ गई बात। और सीरियम की +4, इसकी भी +4 और इसकी भी +4 होती है। देखो सिंपल मैं तरीका बताता हूं तुम्हें, देखो मैंने तुम्हें 2-3 नंबर याद कराए थे, याद है तुम्हें? 1 नंबर, 7 नंबर और 40 नंबर। 40 के 2 ऊपर वाले +2, 7 के 2 नीचे वाले +4, ऊपर वाले +2 और शुरुआत के 3 क्या है? +4। याद रहेगा सभी को? चलो जी ठीक है, तो ध्यान से इनको याद रखना। प्रोमीथियम ध्यान रखना +3 शो करता है, और आपको पता है प्रोमीथियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस पूरे ग्रुप में, याद है ना, बताया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पूरे ग्रुप में। देखो जहां भी थ्योरी का आएगा ना, मैं नीचे यहाँ नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, या फिर मैं लिखवा दूंगा, तो आपको इनके ऑक्सीजन स्टेट याद रहेंगी क्या? ठीक है, इसका मतलब जनरली लैंथेनाइड एलिमेंट्स कौन कौन सी ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं? या तो +3 या +4। एक्टिनाइड्स ध्यान रखना +7 तक +6 तक कर लेते हैं, पर इनका भी ध्यान रखो, अपने सिलेबस में फिलहाल यही दिया गया है, ठीक है जी। जनरल की बात करें तो +3, देखो मैं लिख देता हूं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, लैंथेनाइड की बात कर ले या एक्टिनाइड की बात कर ले, लैंथेनाइड्स या फिर एक्टिनॉइड्स, इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +3 होती है, चाहे वो दोनों में से किसी की बात कर ले, ठीक है। सामान्य की बात हो रही है, जनरल मतलब जो सभी में हो, ठीक है जी। चलो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, चलो बढ़िया बात। अब देखो एक छोटे से टॉपिक की बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। हेडिंग डाल लो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कोई 8-10 प्रॉपर्टीज हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, देखो होता है क्या है भाई, कोई भी मेटल जो मैग्नेट की तरह बिहेव करे, चुंबक की तरह बिहेव करे, उसकी जो गुण होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है जी। तो इतना आप ध्यान रखना, ये सब होता क्यों है? तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता है। तो देखो कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे, या तो वो
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैंने कहा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चुंबकीय गुण शो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। शो करते हैं, दिखाते हैं, क्या कहलाते हैं? पैरामैग्नेटिक, पैरा चुंबकीय। समझ में आ गई बात। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, शो डू नॉट शो लिख देता हूं, डू नॉट शो, क्या कहलाते हैं? डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ये क्या है? पैराचुंबकीय, और ये क्या है? डायामैग्नेटिक है। ठीक है, चलो मैं इसको हटा देता हूं। तो आप दो चीज ध्यान रखना, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा वो क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक, और जो नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा? डायामैग्नेटिक। लिख लेना डायामैग्नेटिक हिंदी वाले। ठीक है जी, तो इस बात का ध्यान रखना। क्या हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो उसके लिए एक छोटे सा फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला ये रहा, म्यू इक्वल्स टू अंडररूट n+2 बोर मैग्नेटॉन। Bm का मतलब यहाँ बोर मैग्नेटॉन होता है, ये यूनिट है। ठीक है, n यहाँ पर है अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है यहाँ पे। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है मैं समझाता हूँ। तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखना, जहां म्यू का मान कुछ भी निकल जाए तो पैरामैग्नेटिक, अगर म्यू का मान 0 निकल जाए तो डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब वो मैग्नेटिक की तरह बिहेव नहीं करेंगे, और कुछ भी मान निकल गया तो इसका मतलब वो करेंगे। तो म्यू का मान कभी भी 0 नहीं आएगा, कोई ना कोई मान जरूर आएगा निकल के। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी मैं बात करता हूं। चलो जी, तो देखो इसके अंदर सिर्फ निकाला जाता है 3D ब्लॉक्स का, यही काम में आएगा केवल। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक। समझ में आ गई बात। देखो इसके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन सबको याद होने चाहिए, बहुत ही सिंपल है। बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, तो देखो ध्यान रखना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ 4 होते हैं, यहाँ 5 होते हैं, यहाँ 6 होते हैं, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11 और यहाँ कितने होते हैं? 12। कैसे है आप सब जानते हो। स्कैंडियम को मैं क्या लिखता हूँ? आर्गन, याद है ना? क्या था? 3d1 4s2, 2 और 1 कितना आ गया? 3 आ गया। इसका क्या लिखोगे आप? ये तो सब मैंने बता रखा है, d2 और s2 कितना आ गया? 4। इसी तरह ये सारे निकल गए। समझ में आ गई बात सभी को? चलो जी ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, तो आपको ये चीज तो पता होनी ही चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल करते हैं हम। पहला एग्जाम्पल, पहला ये रहा। तुमसे अगर पूछ ले क्रोमियम प्लस का ऑक्सीडेशन, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी होती है, इसका म्यू का मान कितना होता है, इसका चुंबकीय गुण कितना होता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, तो तुमसे म्यू पूछा है, इसका म्यू कितना होता है ना। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल है। देखो क्रोमियम प्लस लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले आप सिंपल क्रोमियम को लिखा करो। कुछ भी दे दे प्लस में, सबसे पहले उसके पेरेंट मटेरियल को लिखा जाता है। ठीक है, पेरेंट एटम को लिखा जाता है। तो क्रोमियम प्लस किससे बना हुआ? क्रोमियम से बना होगा। तो सबसे पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। देखो कितना होता है? आर्गन, ये तो मैंने बता रखा, सबसे पहले इसको लिख लो। ठीक है, अब याद करो। देखो हाथ पे जितने काउंट हो जाते हैं ना वो डी के होते हैं। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम कितने पे आ गया? 4 पे। बाकी इसमें कितने होते हैं? 2। लेकिन आप जानते हो क्रोमियम को कैसे लिखते हैं? 5 और 1 करके लिखते हैं। समझ में आ गई बात। उसके बाद मुझे किसको लिखना है? क्रोमियम का नहीं, क्रोमियम प्लस का लिखना है। तो क्रोमियम प्लस क्या होगा? आर्गन तो रहेगा ही रहेगा। बताओ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्लस का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, कहां से निकालोगे? पीछे से। कितना बच गया?
3d5। समझ में आ रही है यहाँ तक बात। अब डी का ऑर्बिटल बनाओ। डी में कितने ऑर्बिटल, कितने कक्षक होते हैं, तो सभी जानते हो 5 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो हुंड के रूल से इलेक्ट्रॉन भर दिया करो। हुंड का रूल क्या बोलता है कि भाई सबसे पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया करो, बाद में पैड या युग्मित किया करो। समझ में आ गई यहाँ तक बात। तो देखो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एन का मान कितना आ गया है, 5। तुम फॉर्मूला जानते हो, म्यू इक्वल्स टू कितना आता है, अंडर एन प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन। समझ में आ गई यहाँ तक बात सभी को। चलो ठीक है, अब तुम निकालो म्यू इक्वल्स टू एन का मान कितना रख दोगे, 5 रखो यहाँ पे 5। तो 5 प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन, म्यू बराबर कितना आ गया, 35 बोर मैग्नेट्रॉन। और जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, 5.91। समझ में आ गया सभी को। तो ये बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है। ठीक है जी। देखो आपको मैं बता देता हूं, अगर ये n का वैल्यू 1 आ जाए, n का वैल्यू 2 आ जाए, n का वैल्यू 3 आ जाए, n का वैल्यू 4 आ जाए, या n का वैल्यू 5 आ जाए, इससे ज्यादा वैल्यूज आती भी नहीं है, तो इनके सीधे आंसर याद रखना। इसका आता है 1.73, इसका आता है 2.82, इसका आता है 3.87, इसका आता है 4.89, इसका आता है 5.91। सीधा आंसर याद रखो। और देखो यहां से तो आसान है, दो दो बढ़ाते चल रहे हैं। ठीक है, ये तो ट्रिक होती है, याद रख लेना। ये एन का वैल्यू देख लो या आंसर लगा दो, वरना ऐसे सॉल्व कर लो। समझ में आ रही बात। चलो जिनको नहीं आया मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। चलो नोट करो फटाफट, नोट करो। ये नहीं दिखाई दे रहा है इधर, तो देखो मैं इधर लिख देता हूं। अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इधर लिख देता हूं। एन का वैल्यू अगर 4 आ जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 4.89, और एन का वैल्यू अगर 5 आ जाए तो यहाँ आ जाएगा 5.91। ये रहा। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सभी को। चलो 1 आ जाए तो 1.73, 2 आ जाए तो 2.82, 3 आ जाए तो 3.87, 4 आ जाए तो 4.89, और 5 आ जाए तो 5.91। समझ में आ गई बात। चलो ठीक है, क्या मैं हटा दूं इस पूरे को। चलो तो देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला हम करते हैं Mn2+ का। चलो वीडियो को पॉज करो और फटाफट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो को पॉज किया करो, फिर खुद सॉल्व किया करो, फिर आंसर देख लो। चलो Mn2+ लिखने के लिए किसका लिखूंगा, पहले मैं Mn का। मुझे पता है 3D सीरीज क्या है, तो पहले क्या आता है, आर्गन। यहाँ क्या आता है, 3D और 4s। चलो चेक करो Mn कितने पता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज 5 पे आता है। तो D कितना है, 5, S कितने हैं, 2। केवल इसी में याद रखना है, इसका कितना होता है, D5S1, और एक इसका याद है, बताया था कल, D10S1। बस बाकी सबका हाथ पे काउंट कर लो, सेम आता है। चलो तुम्हें किसका पूछा, Mn का Mn2+ का, तो मैं Mn2+ का निकालूंगा। बताओ आर्गन का तो आर्गन रहेगा, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, पीछे से, कितना बच गया, 3d5। ठीक है, बताओ डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। बोलो 5। बन गया क्या, चलो जी बहुत अच्छी बात है। एन का वैल्यू कितना आ गया, 5, और आप जानते हो 5 का आंसर क्या था, 5.91। पर पूरा सॉल्व करो, फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि एग्जाम में ध्यान रखना आपको पूरा फॉर्मूले से ही करना है बोर्ड के एग्जाम में। n+2, और कभी भी यूनिट लगाना मत भूलना, बोर मैग्नेट्रॉन। एन का वैल्यू कितना निकाला तुमने, 5, तो म्यू बराबर अंडर कितना आ जाएगा, 35, और इसका आंसर मैं कितना जानता हूँ, 5.9। समझ में आ रही बात कैसे कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, चलो 2 एग्जांपल और करते हैं, फिर सारे आप करना। बता दें, साथ ही साथ लिख रहे हो ना, हाँ नोट्स बनाते रहना। और मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही पढ़ना, आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं बुक का, कि सर बुक में तो कोई टॉपिक इधर लिखा कोई इधर लिखा, कोई बात नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ना, याद रहता है। चलो अगला देखो, मैं निकल 2+ की बात करता हूँ, इसका निकालते हैं, ये आ गया एग्जाम में। चलो वीडियो को पॉज करो, फटाफट करना स्टार्ट करो। चलो ठीक है, करते हैं। देखो निकल की बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले आर्गन क्या होगा, 3D और 4s।
देखो हाथ पे काउंट करते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कितने पैरा 8 पे, तो ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 2। तुमसे किसका पूछा, निकल 2 प्लस का, ये लो निकल 2 प्लस, क्या लिख दूं बताओ, आर्गन, और कितना आ गया 3d8, 4s कितना हो जाएगा 0, ये 4s 0 हो गया। अब इसको लिखना लिखो, बात क्या है बराबर, इसको छोड़ देते हैं। तो बताओ क्या लिख दोगे आप यहाँ से, निकल 2 प्लस, ये क्या आ गया आर्गन 3d8, सॉरी वापस लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। देखो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, तो 5 को बना देते हैं, 1 2 3 4 और 1 5, ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 3 4 5, फिर 6 7 और 8। बताओ यहाँ एन का वैल्यू कितना है 2 ही आया, ये क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन। अरे अनपेड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब तो समझ रहे हो ना, जितना एक इलेक्ट्रॉन होगा ना वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेड इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। चलो एन का वैल्यू कितना आ गया, तो आंसर तो मुझे पता है पर मैं पूरे फॉर्मूले से करूंगा, म्यू इक्वल्स टू कितना होता है (n+2) बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। बताओ म्यू इक्वल्स टू कितना आ गया √2 का वैल्यू रख दो, 2+2 बोर मैग्नेट्रॉन, कितना आ जाएगा म्यू इक्वल्स टू 8 √2 आ जाएगा क्या बोर मैग्नेट्रॉन, और म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, सीधा आंसर बता रखा है 2.82 के आसपास, क्या आ जाएगा बोर मैग्नेट्रॉन। कर लोगे आराम से सभी लोग, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो एक आखिरी एग्जांपल और कर लेते हैं, है ना, आप इसको सॉल्व करना। चलो मैं इसको हटा रहा हूं, देख लो इसके वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन है 8, देख लो यहाँ पर, सॉरी निकल की बात कर 10 है, तो देखो 8 और 2 10, लेकिन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन याद रखना इसके कितने होते हैं। चलो अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, उनको आप फटाफट करो, फिर मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप करना टाइटेनियम +3 का, फिर आप करना टाइटेनियम +4 का, फिर आप करो कोबाल्ट 2 प्लस का, ठीक है, फिर आप कर लो आयरन 2 प्लस का, ठीक है। और तो चलो इतने तो करो पहले आप लोग, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, फटाफट एक को करना स्टार्ट कर दो। एक और कर लेंगे हम लोग स्कैंडियम 3 प्लस का, ठीक है, ये करते हैं हम लोग। चलो वीडियो को पॉज करो फटाफट, कर लिया। चलो वीडियो को पॉज करके पूरा देखना और फिर पूरा कर लेना, फिर देखना। चलो मैं करता हूँ, सबसे पहले टाइटेनियम का लिखूंगा, क्या लिखूंगा सबसे पहले, आर्गन 3d और 4s। देखो टाइटेनियम काउंट करता हूँ कितने बता है, स्कैंडियम टाइटेनियम, तो डी के कितने 2, एस के तो कितने रहते हैं 2 ही रहते हैं। टाइटेनियम +3 का करना है, ये लो टाइटेनियम +3 का करना है, बताओ कितना आ गया आर्गन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहा है 3, तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, कितना आ गया 3d1। बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, एक, क्या फॉर्मूला लगा दोगे म्यू (n+1) बोर मैग्नेट्रॉन, n का वैल्यू कितना रख दोगे 1 रखोगे, तो म्यू का जो आंसर निकल जाएगा क्या निकल जाएगा 1.73। ये n का वैल्यू रख के करना आप लोग, मैं सीधा कर रहा हूँ। टाइटेनियम +4 बताओ, देखो टाइटेनियम तो वही रहेगा, कितना रहेगा आर्गन, यहाँ क्या रहेगा 3d2 और 4s2, समझ में आ रही बात। चलो बताओ किसका पूछा, टाइटेनियम +4 का, तो बताओ दोनों 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो बताओ आर्गन में कुछ नहीं बचेगा, 3d 0 बचेगा और 4s 0 बचेगा। बताओ यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, तो बताओ जब म्यू का फॉर्मूला लिखोगे (n+2) बोर मैग्नेट्रॉन, तो बताओ n का वैल्यू कितना आएगा 0, तो म्यू का क्या आ गया 0, तो बताइए क्या हो गया डायामैग्नेटिक। ये सब क्या चल रहे हैं, जहां मान आ गया पैरामैग्नेटिक, वरना क्या चल रहे हैं डायामैग्नेटिक। समझ में आ गई बात सबको, ठीक है। चलो मैं अब कोबाल्ट 2 प्लस का करता हूं, कोबाल्ट 2 प्लस का देख लो, कर लोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या है, आर्गन, यहाँ क्या है 3d और 4s। कोबाल्ट काउंट करो, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट कितने नंबर पे है 7 पे, तो 7 ही और 2 क्या है, कितने होते हैं 2 होते हैं। किसका पूछा है, कोबाल्ट 2 प्लस का पूछा है। क्या करोगे, आर्गन लोगे, यहाँ कितना आ गया 3d 7 और ये कितना हो जाएगा 0, डी का ब्लॉक बना लोगे। अब तो देखो अब तो आसान हो जाना चाहिए, ध्यान रखना एग्जाम में सवाल बहुत पूछे जाते हैं इससे। 1 2 3 4 5 6 और 7, एन का मान कितना आ गया जी 3 आ गया।
और n का मान 3 आते किसके में रखोगे, म्यू अंडर रूट n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। क्या यहाँ पे n का मान रख लोगे, 3 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा। देखो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन आएगा। समझ में आ रही बात। चलो अब मैं आगे के 2 एग्जांपल और करता हूं। देखो मैं आगे कर रहा हूं Fe2+ का, कोई बात नहीं। सबसे पहले किसका लिखोगे, आयरन के लिए क्या करोगे, आर्गन लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 3D लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 4s। देखो आयरन कितने पे आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन 6 पे आता है। तो 6 इसमें और 2 इसमें। समझ में आ रही बात। चलो बताओ किसका निकालना है, Fe2+ का निकालना है। क्या करेंगे, आर्गन कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2, कितना बच गया 3d 6। डी का ऑर्बिटल बना लोगे क्या, बनाओ, 1 2 3 4 और 1 5। तो कितने आएंगे इसके अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन भर दो। एन का मान कितना आ गया 4। ठीक है, फॉर्मूला जानते हो क्या है, म्यू अंडर रूट n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। एन का वैल्यू म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो 4+2 कितना आ गया 32 आ जाएगा क्या, 6 24 आ जाएगा। ठीक है, सही है ना। ठीक है, और यहाँ पे जब आंसर निकालो कितना जाएगा, 4.89 आंसर आएगा। आंसर सीधा याद रखो। ठीक है, चलो एक आखिरी जो बचा तो उसको भी कर लेते हैं। देखो अब बात करते हैं स्कैंडियम 3+ की। देखो सबसे पहले स्कैंडियम लिखोगे, क्या लिखोगे, आर्गन। इसका तो मैं जानता हूं आसान है, 3d1 और 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन। केवल क्या बचेगा, आर्गन ही बचेगा। डी क्या हो जाएगा 0 और 4s भी क्या हो जाएगा 0। तो बताओ अगर स्कैंडियम 3+ का तुम बात करो तो यहाँ बताओ n का वैल्यू कितना आएगा 0, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो म्यू का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी रखता है ये, डायमैग्नेटिक। ठीक है, इसका मतलब चुंबक तो प्रदर्शित नहीं करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। बस इतना ध्यान रखना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वही शो करेंगे जहां पे म्यू का मान 0 नहीं हो, 0 होती ही हो जाएगा। समझ में आ गई बात सभी को। चलो जी ठीक है, आपको मैं एक नोट लिखवा देता हूं। एक बात सभी लोग ध्यान रखना, नोट में ध्यान रखना, अगर किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा काम आएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बोर्ड में से इसमें से कंफर्म एक सवाल आता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो आपको कलर देगा, रंग देगा, आपको मैग्नेटिक मोमेंट देगा, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और वो कैसा होगा, वो चालक की भांति व्यवहार करेगा। कैसा भांति करेगा, चालक, कंडक्टर की तरह। कंडक्टर का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। ये सब तीनों चीज किसके कारण होती है, तो ध्यान रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो इस बात को कभी मत भूलना। हमेशा सवाल पूछा है क्या, आप बोर्ड का पेपर उठा के देखना, क्वेश्चन आता है, कोई भी कंपाउंड जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ, कुछ भी हुआ, वो कलर क्यों शो करते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करेगा, पैरामैग्नेटिक कब होगा, याद है ना, बताया था, जिसके अंदर क्या हो, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन हो। समझ में आ रही बात है सभी को। चलो ठीक है, और कोई कंडक्टर क्यों होगा, ये सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। देखो लास्ट ही प्रॉपर्टीज की बात चल रही है। डी ब्लॉक की कम से कम 8 या 9 प्रॉपर्टीज हैं, और एफ ब्लॉक की 2 या 3 प्रॉपर्टीज हैं। तो साथ में बस आपसे यही है, जितना आप पढ़ो, जितना मैं आपको बोल रहा हूँ, उतने आप नोट्स बनाते चलो। ठीक है, उसके बाद में बुक उठाओ, बुक से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो बस आपका एक ही काम है, नोट्स बनाओ, नोट्स को अच्छे से याद करो, देन बुक पढ़ो, क्योंकि बुक पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और जितना हो सके अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाओ। मैं नोट्स को पढ़ लो, बुक को पढ़ लो, फिर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। और अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं आपको खुद ही नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, अपना डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पीडीएफ फॉर्मेट दे दूंगा, या फिर वीडियो में ही नोट्स वगैरह मैं लिखवा दूंगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। डी ब्लॉक का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करेंगे।
चलिए देखिए आगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने इसके अंदर नोट्स ऐड किए हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ऐड किए हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। पहले इंग्लिश मीडियम में चलेगा और फिर हिंदी मीडियम में चलेगा। देखो जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया है वो मैं आपको नोट्स में दे रहा हूँ, तो आप इस नोट्स को, वीडियो को पॉज करके आराम से पूरा नोट्स को उतार लीजिए। ठीक है, देखिए पहले जो मैंने पेज पे है वो केवल डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन दिया है, जैसे मैंने बोर्ड पे पढ़ाया था कि डी ब्लॉक की पोजीशन क्या होती है, कहाँ होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी जो वाला वीडियो बना है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की है कि किस में ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, क्यों होती है। ठीक है, तो मैंने सारा बोर्ड पे जो आपको समझाया था वो नोट्स में, तो नोट्स को बस आप कॉपी कर लेना। समझ में आ गई बात कि क्यों ये ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं। देखो नेक्स्ट इस पेज पे जब हम आएंगे तो अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहे हैं, इसका रीज़न मैंने लिख रखा है यहाँ पर, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा बस ध्यान रखना, रूथेनियम और ऑस्मियम हायर ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, बाकी अब इस पेज पे रेगुलर जो वर्डिंग पढ़ोगे वो मैंने बोर्ड पे आपको पढ़ा रखी। देखो ये मैंने बोर्ड पे ऑक्सीजन स्टेट पढ़ा रखा था डी ब्लॉक एलिमेंट का, आपको अगर याद हो तो। ठीक है, बिल्कुल ऐसा कैसा चार्ट बना रखा था मैंने, तो अब ऐसा कैसा चार्ट उतार लेना। चलो नेक्स्ट करते हैं, लेंथेनाइड सीरीज की बात करते हैं। देखो लेंथेनाइड सीरीज में मैंने आपको बताया था कि एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड सीरीज की केवल आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद कर लेना। तो बिल्कुल ट्रिक से जो मैंने आपको सिखाया था बिल्कुल वैसा ही आपको याद करना है। वैसे याद है ना, फर्स्ट 7 और 14 D1 होता है, बाकी में डी कितना होता है, 0 होता है। तो ये थोड़ा सा आइडिया आप लोग रखना, और बिल्कुल नोट्स जैसे हैं वैसे के वैसे आप छाप लेना। ये बिल्कुल आरबीसी बोर्ड और एनसीईआरटी के तहत बनाया गया है। अगला देखो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस कर रखा है, ये मैंने वीडियो में तो नहीं पढ़ा है लेकिन थोड़ा सा आप याद रख लेना, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस दिख जाएगा आपको इसमें ऑक्सीजन स्टेट का, दूसरा डिफरेंस दिखेगा इसमें कलर का, तीसरा चौथा पांचवा, इसे आप देख के इसको आप याद कर लेना, क्योंकि इसमें समझाने लायक ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, लेंथेनाइड में प्रोमीथियम ऐसा होता है जो रेडियो एक्टिव होता है, और एक्टिनाइड में सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी में नोट्स है, देखो हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखना, सारे नोट्स मैंने हिंदी में बना रखे हैं, तो आप लोग बिल्कुल ऐसा कैसा याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, और बिल्कुल कॉपी में नोट करना इन सब चीज़ों को ताकि आपको याद रहे। और जो भी बोर्ड पे मैंने पढ़ाया है बिल्कुल वैसा का वैसा है। पहले पेज पे देखो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बता रखा है, डी ब्लॉक कहाँ होता है, कैसे होता है, कौन कौन से इसके अंदर संक्रमण धातु है, कौन कौन सी श्रेणी में होती है वो बता रखा है। जैसा बोर्ड पे समझाया था वैसा है। देखो डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो बता रखा है। ऑक्सीकरण अवस्था मैंने आपको सिखाया था कि ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, देखो जैसे तुम नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो बकायदा जो बोर्ड पे मैंने बताया था, कोई +2 दिखाता है, कोई +3 दिखाता है, कोई +4 दिखाता है, कोई +5 दिखाता है। ठीक है, तो इन सब का रीज़न इंडिकेट किया हुआ है, तो इनको ऐसा कैसा आप उतार लेना, क्योंकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो बाकी का जो चैप्टर बच जाएगा इसी तरह मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप समझ भी पाओ और आराम से नोट्स को उतार भी पाओ। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखना। इस ऑक्सीजन स्टेट में आप थोड़ा लोग आइडिया रखना कि इसके अंदर NS और N-1D दोनों कक्षा के इन्वॉल्व होते हैं, और कोई पूछ ले भाई ये इतनी ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। समझ में आ गई बात। और इतना तो आपको मैंने ट्रिक से बता दिया था कि 3D एलिमेंट को, 4D एलिमेंट को और 5D एलिमेंट को याद करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आप बिल्कुल उसी तरह आप इसको याद कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मैंने बोर्ड पे बाकायदा एक एक क्वेश्चन को बताया था कि कौन परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता, तो स्कैंडियम और जिंक नहीं दिखाता। सबसे ज़्यादा कौन दिखाता, तो मैग्नीज दिखाता है। स्कैंडियम कितनी दिखाता है, +3 दिखाता है। ठीक है, देखो तो सबका मैंने रीज़न इंडिकेट कर रखा है, तो आप आसानी से कर सकते हो। आखिरी सवाल देख लो, स्कैंडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, इसके पश्चात घटती है, क्यों? ये सब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, क्योंकि मैग्नीज तक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और उसके बाद मैग्नीज के बाद क्या हो जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप उतार लेना, क्योंकि आरबीसी बोर्ड में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
देखो नेक्स्ट स्लाइड में जब जाओगे तो आपको देखो ये वाली टेबल आपको पता हो तो मैंने बोर्ड पे बनाई थी, बिल्कुल सबके ऑक्सीजन स्टेट आप बिल्कुल ऐसे ही क्रम में याद कर लेना। स्केंडियम से लेके जिंक तक की बात हो रही है। सबसे ज्यादा किसका होता है, मैग्नीज का होता है, +7 होता है। ठीक है, क्रोमियम में पता हो तो +1 होता है, कॉपर में भी कितना होता है, +1 होता है, जिंक का कितना होता है, +2, स्केंडियम कितनी करता है, +3। देखो यहाँ स्केंडियम में +2 कर रखा है, उसको आप मत लिखना। आगे देखो एफ ब्लॉक के बारे में बता रखा है, एफ ब्लॉक क्या होता है, कहाँ मिलता है। ठीक है, देखो इसमें अपने सिलेबस में लेंथेनाइड सीरीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो लेंथेनाइड सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं तो आपको पता है, वो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, तो उस ट्रिक से आप याद कर सकते हो लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ होती है। देखो ये बता रखा है 57 तो लेंथेनियम हो गया, 58 से कौन है, सीरियम, और लास्ट में कौन है, लुटेशियम। और आपको पता हो तो ये मेरे ट्रिक से आपको सिखाया था कि 58, 64 और 70 में D1 होता है, बाकी सब में कितना होता है, 0 होता है। तो वीडियो को देखने के बाद इन नोट्स को नोट करना, आपको ईजिली चीज़ें याद होती रहेगी। ठीक है, समझ में आ गई सबको बात। चलो अगला है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस की बात करेंगे, तो डिफरेंस आप लोग याद कर लेंगे।